नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा पब्लिश किया गया है। आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह टाटा मेमोरियल सेंटर का आप जब गूगल करेंगे तो यह होम स्क्रीन है और यहाँ पर आप देखिए कैरियर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत बहुत सारे पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकले हैं। तो इसी में हम चलते हैं नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा और नीचे, ये वाराणसी VAR 2024/001 ये करके है। स्टार्ट डेट है 4 जनवरी 2024 से, लास्ट डेट है 25/1/2024 तक। तो हम इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी देखिएगा ये ओपन हो गया है। आप यहाँ पर देखिए टाटा मेमोरियल सेंटर, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है जो सेम हमने आपको बताया, डेट 4 जनवरी 2024। पोजीशंस अवेलेबल, इसमें बहुत सारे पोस्ट निकले हैं। मेडिकल अफसर में कई कैटेगरी हैं। तो आइए हम स्टाफ नर्स की बात कर रहे हैं साथियों। तो स्टाफ नर्स से रिलेटेड काफ़ी पोस्ट निकले हैं और बहुत सुनहरा मौका है। ये जो पोस्ट हैं यह वाराणसी और मुजफ्फरपुर बिहार के लिए निकले हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल्स आपसे बात करते हैं साथियों। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं। हम डायरेक्ट आप लोगों को स्टाफ नर्स से रिलेटेड दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी आई है, सैलरी काफ़ी अच्छा है। TMC का जो सैलरी है वह जो गवर्नमेंट का सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो आपको सैलरी है उसी ग्रेड में यह देता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पोस्ट है साथियों, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ANS जो पोस्ट है वह 2 पोस्ट है। UR के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर हम पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 10 क्लास 1 अफसर का है, जो 7 CPC के अंतर्गत है। और पे बैंड है आपका 15,600 से लेकर 39,100 तक। ग्रेड पे की अगर हम बात करें 5400 ग्रेड पे के अंतर्गत है। आपका पे मेट्रिक्स में आपका जो सैलरी का स्टार्टिंग होगा 56,100 रुपीज़ होगा, लेवल 10 सेल 1 प्लस अलाउंसेज, जो भी अलाउंसेज है आपको, जो भी अलाउंसेज अप्लीकेबल होता है वो। एज लिमिट की बात करें तो 45 ईयर्स इन्होंने दिया है, उसके साथ आपको रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। आइए हम एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके लिए MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग होना चाहिए, ऑब्लिक पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और GNM आपको होना चाहिए, with minimum 15 year experience out of which 10 years should be clinical experience in a 100 bedded hospital। अर्थात आप MSc नर्सिंग हो, BSc नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो या GNM किए हो, उसके साथ आपको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से लास्ट 10 साल जो है आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 100 बेड के हॉस्पिटल में। क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। ऐसे कैंडिडेट, ऐसे अभ्यर्थी जिनको एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको वरीयता दिया जाएगा। तो ये था हमारा असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। आइए दूसरा हम देखते हैं नर्स C, जो होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल और MPMMCC वाराणसी के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट 41 है, जिसमें से आउट ऑफ 41 UR के लिए, अनरिजर्व के लिए 19 है, OBC के लिए 10 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 2 है, EWS के लिए 4 है। अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। ये पूरी वाराणसी के लिए, वाराणसी में 2 सेंटर है, वहाँ के लिए है। तो आइए हम पे लेवल की बात करें तो पे लेवल आपका 9 है, जो प्री रिवाइज पे बैंड है 2 के अंतर्गत 9,300 से लेकर 34,800 तक है। ग्रेड पे आपका 5400 रुपये है। अगर 7 CPC के अनुसार आपका सैलरी देखें तो पे फिक्सेशन आपका होगा 53,100, जो लेवल 9 का पोस्ट है, सेल 1 के अनुसार, प्लस जो भी अलाउंसेज हैं वो अप्लीकेबल होगा। अगर एज लिमिट की बात करें साथियों तो आपका 40 ईयर्स एज लिमिट दिया गया है। मिनिमम मैक्सिमम 40 ईयर्स एज लिमिट है, और उसके साथ आपका जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत जो भी एज का छूट है वो दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो आप GNM प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग विद मिनिमम 12 ईयर्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। आप अगर GNM किए हैं उसके साथ आपका ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ 12 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस कम से कम 100 बेड के हॉस्पिटल में होना चाहिए, या
बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद मिनिमम 12 years क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। या आपके पास अगर बीएससी नर्सिंग है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो आपके पास 12 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम 100 बेडेड हॉस्पिटल में। तो दोनों लोगों के लिए एक्सपीरियंस क्राइटेरिया सेम है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेल आल्सो बी कंसिडर। अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के पहले भी आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस कुछ है तो उसको भी वरीयता दी जाएगी। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस। तो जिन कैंडिडेट्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कोर्स किए हैं या ऑन्कोलॉजी का एक्सपीरियंस है, उनको वरीयता दी जाएगी। कैंडिडेट्स शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आप उसमें स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आपको होना चाहिए। जीएनएम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। अर्थात जो आपने जीएनएम की डिग्री ली है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की ली है, जो डिग्रियां आपके पास है वह किसी मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय से होना चाहिए, वो भी आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर हम पोस्टिंग का लोकेशन देखें तो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल या एमपी एमएमसीसी ये वाराणसी में ही है। ये पूरा पोस्ट वाराणसी के लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्स सी, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर के लिए है। यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें से एक यूआर के लिए है, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। अर्थात हर कैटेगरी के लिए एक एक पोस्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल सेम है, लेवल 9 है। ग्रेड पे 5400 रुपए है। हम पे मैट्रिक्स में बात करें तो वहीं 53,100 है, लेवल 9 प्लस अलाउंसेज जो भी एप्लीकेबल है। मैक्सिमम 45 ईयर्स है, प्लस जो रिलैक्सेशन है आपको दिया जाएगा। सेम आप देख सकते हैं, इसके पहले जो मैं वाराणसी के लिए बताया था, सेम आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, सेम यहाँ पर एप्लीकेबल है। आपका केवल जॉब लोकेशन चेंज हो जाएगा, जो मुजफ्फरपुर बिहार के लिए हो जाएगा। तो इसको मैं रिपीट नहीं करता हूँ। नेक्स्ट है नर्स बी, ये भी वाराणसी के लिए पोस्ट है। नर्स बी के लिए 7 पोस्ट है, ओबीसी जिसमें से ओबीसी में 3 है, एससी में 2 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। इसमें यूआर कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। अगर हम पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 8 का पोस्ट है। ग्रेड पे सिस्टम के अंतर्गत 4800 ग्रेड पे आएगा। अगर हम पे लेवल मैट्रिक्स में देखें तो 47,600 है। आपका लेवल 8 सेल 1 प्लस जो अलाउंसेज आपको हैं वो अप्लीकेबल है, वो आपको मिलेगा। एज लिमिट है मैक्सिमम 35 ईयर्स प्लस जो भी एज का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास जीएनएम होना चाहिए प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग होना चाहिए विद मिनिमम 6 इयर्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। जीएनएम डिप्लोमा प्लस ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ 6 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस 100 बेड हॉस्पिटल में होना चाहिए, या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए विद 6 इयर्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। 100 बेड के हॉस्पिटल में 6 साल का इसके लिए भी जरूरी है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक बीएससी सेल आल्सो बी कंसिडर्ड। अगर आपके क्वालिफिकेशन के पहले आपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस रखा है, आपके पास है, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस। सेम वही है कि अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स किए हैं या ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस है, तो आपको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जो है आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण होना चाहिए, और जो भी आपने कोर्स किया है वह कोर्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड कॉलेज द्वारा होना चाहिए। यह जब जॉब लोकेशन है वाराणसी के लिए है। सेम यही पोस्ट जो निकला है वह मुजफ्फरपुर बिहार के लिए भी निकला है, लेकिन पोस्ट की संख्या 1 है जो एसटी के लिए है। पे लेवल की बात करें तो वहीं सेम है, पे लेवल 8 के अंतर्गत है जो हमने ऊपर बताया सेम। तो पे लेवल भी सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, एज क्राइटेरिया भी सेम है, केवल जॉब लोकेशन आपका मुजफ्फरपुर बिहार के लिए। अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल 1 पोस्ट है एसटी के लिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं नर्स ए। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें से ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। अगर हम पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 7 के अंतर्गत है, ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत।
पे लेवल इन मैट्रिक्स में बात करें तो 44,900 है, जो कि पे लेवल 7 सेल 1 का है। इसके साथ जो भी अप्लीकेबल अलाउंसेज हैं वो मिलेंगे आपको। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, प्लस आपको एज रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी लागू होता है। अगर हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो GNM प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग विद 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन अ 50 बेडेड हॉस्पिटल। अगर आपके पास GNM है प्लस ऑन्कोलॉजी में डिप्लोमा है, उसके साथ 1 साल का आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है जो कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल में है, तो आप एलिजिबल हैं। या अगर आप बेसिक या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, बेसिक या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की हैं, जिसमें करने के बाद 1 साल का आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 50 बेड के हॉस्पिटल में, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद बिफोर पोस्ट बेसिक BSc शैल आल्सो बी कंसिडर्ड। अगर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के पहले का एक्सपीरियंस है तो उसको भी वरीयता दी जाएगी। कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी इन TMC एंड सर्व द इंटायर बॉन्ड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज बाई 5 ईयर्स। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने TMC से ऑन्कोलॉजी में डिप्लोमा किया है और बॉन्ड पीरियड के पूरा सेवा दिया है वहाँ पर, उनको एज में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन होना चाहिए। जो GNM और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो आपने किया है वह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा अप्रूव होना चाहिए। ये पूरे नर्सिंग से रिलेटेड पोस्ट थे साथियों, आप देख सकते हैं। इतने ही पोस्ट हैं, इसके अलावा कुछ जनरल कंडीशंस दिए हैं जो हम मेन हैं आपको बता देते हैं। जो भी लोग भरेंगे वो इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए। OCI भी भर सकते हैं, OCI कार्ड होल्डर्स जो फॉरेन में रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा टर्म्स कंडीशन अलग है। आइए हम लास्ट डेट की बात करें। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 25 जनवरी 2024 है, शाम के 5:30 बजे तक। कैंडिडेट्स मस्ट सेंड देयर कैंडिडेचर थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, केवल ऑनलाइन माध्यम से ही एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सपोर्टिंग लगाना है वो आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर वही सेम है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आप भरते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो है आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस में पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए या करेंट एम्प्लॉयमेंट का, दोनों चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS के लिए जो भारत सरकार द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया उसमें होना चाहिए। PWBD के लिए उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें पूरा दिया है। एज एंड एक्सपीरियंस विल बी रिनोव्ड एज ऑन 25/1/2024, अर्थात जो लास्ट डेट है वो डेट कट ऑफ डेट है, उसी डेट से आपका एक्सपीरियंस और एज कैलकुलेट किया जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट अंडर वेरियस कैटेगरीज शैल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स। जो भी रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दी जाएगी। एनी क्वेरी के लिए कैंडिडेट ये मेल ID दिया है, आप मेल करके वहाँ क्वेरी पूछ सकते हैं। फ़ोन कॉल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की हम बात कर लेते हैं तो 5 ईयर्स है SC/ST के लिए, 3 ईयर्स है OBC के लिए, PWBD के लिए है 10 ईयर्स। एडिशनल 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC/ST एंड 3 ईयर्स OBC के लिए है। तो SC/ST के लिए 15 ईयर्स हो जाएगा, OBC के लिए 13 ईयर्स हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन है तो लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर TMC के हैं तो आपको 5 ईयर्स का मिलेगा। TMC एम्प्लॉई है तो 5 ईयर्स का एक एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, कैंडिडेट शैल पे द एप्लीकेशन फ़ी ऑफ Rs 300 ऑनलाइन यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको 300 रुपये का आपको फ़ी पेमेंट करना है। SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स एंड PWBD कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन फर्स्ट टाइम जो अप्लाई कर रहे हैं उनको कोई फ़ी पे नहीं करना है। एप्लीकेशन फ़ी पेड विल नॉट बी रिफंडेड, एक बार जो आप पे कर दिए तो उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। बाकी जो बेनिफिट्स हैं TMC द्वारा वही बेनिफिट्स हैं जो जैसे DA हो गया, HRA हो गया, TA होगा, मीन्स डियरनेस अलाउंस,
हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, इस प्रकार के जो भी अलाउंसेज हैं एप्लीकेबल होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, वो यहाँ भी आपको टीएमसी में दिया जाएगा। आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से जो भी कोर्सेज रहेंगे वो टीएमसी के सपोर्ट से, फाइनेंशियल सपोर्ट से आपको कराया जाएगा, जो नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल मेडिकल मेडिसिन के अंतर्गत आएंगे। वर्कशॉप कराए जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेज आपको दिए जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी आपको दिया जाएगा टीएमसी के अंतर्गत, अकोमोडेशन आपको दिया जाएगा अगर अवेलेबल है तो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो भारत सरकार का अभी एनपीएस सिस्टम है उसके अंतर्गत आपको दिया जाएगा। ट्रांसफ़र पॉलिसी भी है, आपको ऑल ओवर इंडिया आपको जॉब करना है, क्योंकि ये इंडिया बेस्ड मीन्स ऑल इंडिया बेस्ड सिलेक्शन है, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सर्व द रिस्पेक्टिव लोकेशन फॉर मिनिमम 5 years बिफोर एनी रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर to other units of TMC. However, TMC management reserves the right to transfer any of the staff member. तो 5 साल का आपका पीरियड है, उसके बाद ही आप कहीं ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स है। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है और इंटरेस्टेड हैं उस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, दोनों जॉब लोकेशन काफ़ी अच्छा है। वाराणसी तो आप जानते ही हैं, अच्छा जगह है, अच्छा जॉब करने का एक माहौल मिलेगा आपको, और उसके बाद मुजफ्फरपुर बिहार भी अच्छी जगह है। जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वह अप्लाई करें। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 25 जनवरी 2024, ध्यान रखें इस बात को। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन माध्यम से एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफलाइन इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।